हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला और स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब के 8वें क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है टू सम के ऊपर। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसके सॉल्यूशन, ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इजली क्वेश्चन समझा दूं, क्वेश्चन तो हमारा क्या बोल रहा है कि हमें एक नम्स वेक्टर दिया हुआ है एंड टारगेट दिया हुआ है। हमें ऐसा पेयर ढूंढना है उस एरे में जो जिसका समेशन अगर मैं करूँ तो वो टारगेट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर तुम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सोचोगे तो सबको क्लिक कर जाएगा कि हाँ, मैं एक एलिमेंट पकड़ूंगा और सारे को चेक करके देखूंगा, पेयर बना के देखूंगा कि अगर उसका सम टारगेट के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो मैं बोल दूंगा यस इट इज ट्रू, है ना। मतलब कि हाँ, मेरा अवेलेबल है वो टारगेट, उस पेयर से बन सकता है और मैं मेरे को रिटर्न क्या करना है, बेसिकली उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो अगर मैं इसको तुमको समझाऊं सिंपली, एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2 7 11 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपने को क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है 2 7 11 15 एंड टारगेट दिया हुआ है 9। तो अगर मैं एक इंडेक्स को पकड़ूं और आगे वापस से ट्रैवर्स करूं सब इंडेक्स को, तो 2 + 7 9, विच इज यहीं पर मेरे को टारगेट मिल गया। तो मेरे को यहाँ पर करना क्या है, एक नेस्टेड लूप लगाना है फॉर का आई को 0 से लेके एन तक, है ना। और नेक्स्ट जे का लगाना है क्या, i+1 से लेके एन तक, है ना। क्योंकि मेरे को उस पेयर बनाना है तो उस एलिमेंट का पेयर नहीं होना चाहिए, याद रखना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम ऐसा पेयर नहीं बना सकते कि उस एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ पेयर बन जाए। मेरे को डिफरेंट एलिमेंट होना। तो अगर 2 मैं ले रहा हूँ तो नेक्स्ट मेरे को आगे से लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या लूंगा, i+1 से लेके एन तक लूंगा एक, है ना। तो फॉर लूप एक चलेगा i को 0 से लेके एन तक, और एक नेस्टेड लूप चलेगा और फॉर इक्वल्स टू j इक्वल्स टू i+1 से लेके एन तक। और मेरे को क्या करना है, अगर एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j इक्वल्स टू टारगेट है, तो मेरे को क्या करना है, उस इंडेक्स i j को रिटर्न करना है। सिंपली, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं इसको कोड करके दिखा दूं एक बार, ठीक है, अपने सीधे हम क्वेश्चन पे अगर कोड करें तो मेरे को एक वेक्टर रिटर्न करना है, मतलब दो इंडेक्स रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँ ना, एक वेक्टर आंसर बना ले रहा हूँ, मैं उसमें पुश बैक करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा सिंपली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, लूप चलाना है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, जैसा कि आपने बताया, है ना। फिर मैं एक और लूप चलाऊंगा, नेस्टेड लूप, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है i+1 से लेके जे जे लेस देन एन तक और जे प्लस प्लस, ये करना है। और क्या चेक करना है कि अगर मेरा नम्स है ना, यहाँ पर तो एरे नहीं लेना, नम्स ऑफ, अगर मेरा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, है ना, इक्वल टू टारगेट हो गया। अगर ये हो गया तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा जो पेयर है वो टारगेट के बराबर है, उसको समेशन, है ना। ये चेक करना है। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे को क्या करना है कि इस इंडेक्स को अपने आंसर में पुश करना है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक आई, है ना, क्योंकि मेरे को इंडेक्स चाहिए, नम्स ऑफ आई नहीं चाहिए, एलिमेंट नहीं चाहिए, मेरे को इंडेक्स चाहिए। और आंसर डॉट पुश बैक, पुश बैक जे, है ना। इससे मेरे को दोनों चीज मिल गया। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिटर्न आंसर कर दूंगा, है ना। तो रिटर्न आंसर मेरे को एज ए वेक्टर मिल जाएगा। अब पूरा ट्रैवर्स कर लिया तब भी मेरे को आंसर नहीं मिला, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर तुम पूरे ट्रैवर्स कर लिए तब भी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, तो सिंपली तुमको रिटर्न यू हैव इमेजिन द ईच इनपुट एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, और अगर तुम्हें आंसर नहीं मिला तो तुमको रिटर्न करना -1 एंड -1। ठीक है, तो सिंपली तुम यहाँ पर क्या करोगे, रिटर्न रिटर्न इंडेक्स -1 एंड -1। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं अभी, तो होप सो ये मेरा चल जाएगा। मैंने एन नहीं बनाया ना, तो यहाँ पर मेरे को एन बनाना पड़ेगा। तो एक इंट एन बना लेता नम्स डॉट साइज का। ठीक है, ऐसे निकालते हैं साइज वेक्टर का, सबको पता ही होगा। या ये मेरा तीनों टेस्ट केस पास हुआ। अगर मैं इसको सबमिट करूं तो ये मेरे को टीएलई देगा। क्यों टीएलई देगा, क्योंकि अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ये ओप्सो एक्सेप्ट हो गया क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट में भी लगता है कि हाँ, इसका कंस्ट्रेंट 10⁹ से लेकर 10⁹ था और टारगेट, हाँ, इसका कंस्ट्रेंट थोड़ा हमारा बड़ा था, इसलिए ये एन स्क्वायर में चल गया है। कैन यू कम, हाँ, ये बोल रहा है कि ये चल जाएगा पर तुम ओ ऑफ एन स्क्वायर से कम कर सकते हो क्या। अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करूं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक लूप चल रहा है 0 से लेके एन तक, एक और लूप चल रहा है 0 टू एन तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ये तो हमको मिल गया। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बोल रहा है कि और ऑप्टिमल करो, है ना, और ऑप्टिमल करो। चलो भाई, सोचते हैं इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में, कुछ हार्ड तो नहीं है, हमने पढ़ा ही है अभी तक, एरे में इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो चलो सोचते हैं अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर क्या सोच सकते हैं, क्या दिमाग में क्या आएगा।
कि मेरे को पेयर बनाना है। सबसे पहले तो मेरे को पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए मेरे को एक इंडेक्स तो चाहिए। ठीक है, अगर मान लो तुमको मैं बोल दूं तुम 10 बनाओ, है ना, तुमको बोल दूं कि तुम्हारा टारगेट 10 है, ठीक है, और तुमको पता है कि एक जो एलिमेंट है वो 2 फिक्स है मेरा, ठीक है, तुमको पता है कि एक जो एलिमेंट है वो मेरा 2 फिक्स है, तो दूसरा एलिमेंट लाने के लिए तुम क्या करोगे, सिंपली 10 माइनस 2, और वो चेक करोगे कि वो तुम्हारे पास है कि नहीं एरे में, यही चेक करोगे। कि तुमको पता है कि टारगेट मेरे को 10 बनाना है और एक फिक्स है 2, तो तुम दूसरा क्या चेक करोगे कि 10 माइनस 2 जो मेरा है 8, वो मेरे एरे में है कि नहीं, और अगर एरे में है तो हम तो बोल सकते हैं कि ये पेयर मेरा ये आंसर टारगेट दे रहा है कि नहीं, बोल सकते हो ना। तो अब इस लॉजिक का यूज करके अपन अपने क्वेश्चन के अप्रोच में जाएंगे। तो अगर मान लो मैं हैश मैप बना लूं, हैश मैप मतलब एक एक कंटेनर बना लूं जो मेरे सम और इंडेक्स को, सम बोल रहा हूँ सॉरी, एलिमेंट और उस इंडेक्स को स्टोर करेगा। अगर मैं इसको ड्राई रन करके तुम्हें दिखाऊं, और यही एग्जांपल लेके चलता 2 7 11 15, ठीक है, 2 7 11 एंड 15 एंड टारगेट इज आवर 9। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्स आया मेरा 2, मतलब एक एलिमेंट आया, सबसे पहले आई चला, एरे ऑफ आई, है ना, 2 पे पहुंचा। अब 2 देखा कि मेरे मैप में है कि नहीं, ठीक है, 2 देखा कि मेरे मैप में है कि नहीं, तो मेरे मैप में नहीं था, और वो टारगेट भी नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 2 along with its इंडेक्स, मैं इसको पुश कर दूंगा अपने हैश मैप में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एरे ऑफ आई आया 7, आई मूव किया 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स में, तो 7 आया। अब मेरे को चेक करना है कि टारगेट माइनस जो मेरा एरे ऑफ आई आया है, वो उसका जो एलिमेंट आया है वो मेरे मैप में अवेलेबल है कि नहीं। अगर मैप में अवेलेबल है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हाँ, उस इंडेक्स को, उस आई को along with द जो मैप में मेरे को नीड है, मतलब जो एलिमेंट मेरे को नीड है जो मैप में स्टोर है, उसका इंडेक्स अगर मैं आउटपुट कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि बेसिकली मेरे को खाली 3 स्टेप में काम करना है। क्या, एक तो हैश मैप बनाना है, ठीक है, सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि टारगेट माइनस एरे ऑफ आई अगर मेरा मैप में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पुश करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ा, अगर टारगेट माइनस वापस से एरे ऑफ आई हमारा है मैप में, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली हाँ बोल सकते हैं कि उसका समेशन टारगेट के बराबर होगा, है ना, बोल सकते हैं टारगेट के बराबर होगा। तो क्या करूंगा, सिंपली उस मैप का इंडेक्स और जहां पर अभी आई पहुंचा है उसका इंडेक्स मैं सिंपली आउटपुट कर दूंगा। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा कोड है। तो अगर मैं इसको तुमको लिख के दिखाऊं तो तुम भी बोलोगे ये तो मेरे को, मैं अपने से लिख लेता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कुछ लंबा नहीं है। अभी तक अपन जितने एरे क्वेश्चन किए अधिकतर सब में मैप का यूज किए, ठीक है, तो ये कुछ वैसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, एक मैप बनाना है, तो चलो मैप बना लेता। दोनों इंट टाइप को क्यों बना रहा, एक तो यूज करूंगा एलिमेंट स्टोर करने के लिए और एक तो उसका इंडेक्स स्टोर करने के लिए, ठीक है, और फिर एक इंट एन भी बनाना पड़ेगा जो मेरा नम्स डॉट साइज स्टोर करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होप सो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल, मेरे को पता है भाई कि एक लूप चलाना है, ठीक है, तो लूप चला लेते हैं। लूप चलाएंगे फॉर 8 आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इतना पता है। अब मैं क्या करता, एक इंट एलिमेंट बना लेता, ठीक है, और इंट एलिमेंट में क्या करेगा, नम्स ऑफ आई स्टोर करेगा, मतलब वो आई स्टोर करेगा। अब एक मेरे को नीड चाहिए कि मेरे को ये एलिमेंट और चाहिए, तो मेरे को उस एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा अपने एरे में, मतलब मैप में कि है कि नहीं। तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टारगेट माइनस एलिमेंट से, है ना, टारगेट माइनस एलिमेंट से। और अगर मैं क्या चेक करूंगा, मैं मैप में चेक करूंगा, इफ मैप डॉट फाइंड ऑफ दैट नीड, है ना, ऑफ दैट नीड इज नॉट इक्वल्स टू मैप डॉट एंड, है कि नहीं। अगर मेरे को मिल गया कि मैप में मेरा उस एलिमेंट है, मैं सिंपली बोलूंगा कि मेरे को रिटर्न कर दो, और रिटर्न क्या करना है, मेरे को इस इंडेक्स रिटर्न करना है। तो बेसिकली नम्स ऑफ नीड, है ना, नम्स ऑफ नीड, नम्स बोल रहा मैं, मैप ऑफ नीड, मैप ऑफ नीड, क्योंकि मैप में स्टोर है ना, along with the एलिमेंट इट्स इंडेक्स इज स्टोर्ड, तो मैप ऑफ नीड करूंगा तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा, है ना, along with the index which we are standing, ठीक है, सही है। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। अब पूरे ट्रैवर्स कर लिए तब भी कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो मेरे को सिंपली क्या करना है, अब तो भाई सिंपली रिटर्न कर दो कि मेरे को पता है कि मेरा पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा जो मेरे को सम देगा, तो मैं सिंपली रिटर्न -1 कर दूंगा। एक चीज यहाँ पर अपन ने करना भूल गया, क्या, अगर ये सब चल गया, ठीक है, अगर मान लो ये एलिमेंट नहीं मिला और ये नीड है ही नहीं, तो मेरे को तो पुश तो करना पड़ेगा एलिमेंट को। तो कैसे पुश करूंगा,
MP ऑफ दैट नीड, है ना, MP ऑफ दैट एलिमेंट, सॉरी नीड नहीं, MP ऑफ दैट एलिमेंट along with its इंडेक्स, वो मैं पुश कर दूंगा किसमें, अपने मैप में। ठीक है, होप तो समझ में आ रहा होगा। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं यहीं पर वापस से ट्राई रन करके, तो सबसे पहले दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, 3 to 4 ले लेते, चलो 3 to 4। तो 3 to 4 में से सबसे पहले आई पहुंचा 3 पे पहुंचा। अब टारगेट एलिमेंट में पहुंच गया 3, एलिमेंट में आ गया 3। ठीक है, अब टारगेट आ गया 6 minus 3 विच इज 3। मैप में चेक करेगा 3 है कि नहीं, अभी तो मैप खाली है, तो क्या करना है, मैप में हमको स्टोर कर देना 3 along with its इंडेक्स। तो 3 along with its इंडेक्स हम स्टोर कर दिए। नेक्स्ट टाइम आई पहुंच गया मेरा 2 पे, अब मेरे को क्या एलिमेंट में क्या आ गया, 2 आ गया। अब चेक करना है कि टारगेट मतलब 6 minus 2 4 अवेलेबल है, नहीं है, तो 2 along with its इंडेक्स डाल देना है। फिर चेक करना है, इंडेक्स आया मेरा किस पे, अब इंडेक्स आया मेरे पास 4 पे, तो 4 आ गया एलिमेंट पे। अब 6 minus 4 2 अवेलेबल है, हाँ है अवेलेबल, तो 2 यहाँ पर था ना, 2 1 यहाँ पर था 3 0, तो 2 अवेलेबल है। तो मेरे को क्या इंडेक्स करना है, 2 का इंडेक्स एरे ऑफ नीड, तो एरे ऑफ नीड क्या था, नम्स ऑफ नीड, सॉरी हाँ मैप ऑफ नीड, तो मैप ऑफ नीड क्या था 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स आ जाएगा along with the आई हम किसमें स्टैंड कर रहे थे 2 पे, तो 1 and 2 इज द आउटपुट। तो सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे अपने 9th क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और सिमिलर ही होगा, क्योंकि अपन उसमें एक फोरसम का क्वेश्चन यूज करेंगे, बनाएंगे, मतलब कि इसमें हमने 2 सम बनाया था, मतलब एक पेयर निकालना था 2 एलिमेंट पकड़ के, अब उसमें हमको 4 एलिमेंट पकड़ के क्वाड्रैपल बनाना है जो टारगेट के बराबर होगा। तो उस पे मिलेंगे अब और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और यार एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे, ऐसे वीडियोस लाते रहूं मैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारा हेल्प होते रहे और मेरा भी हेल्प होते रहे। थैंक यू।